जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैन और बी आओ बात कर रहे थे। फिर जाओ फैन बी आओ से बात कर कर चला जाता है, पर बी आओ को जाओ फैन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसे फूल के आंसू भी नज़र आ रहे थे और उससे कहने लगती है कि 4 लोग जो आए हैं वो बिंग्यून सेक्ट से है और उनमें से जो लीडर है वो लॉन्ग शाओ पीक से है और उन तीनों को तो मैंने कभी देखा भी नहीं। फिर बी आओ कहती है उनमें से एक को मैं जानती हूँ और उसका नाम जाओ फैन है। फिर आंट उसके हाथ में जब फ्लावर देखती है तो वो कहती है ये तो मेरे मैजिक वेपन की तरह है और मुझे अच्छे से याद है ये हॉन्की माउंटेन पर उगने वाला फ्लावर है और तुम्हारी मॉम की जब से डेथ हुई है। फिर वो इतना कहकर ही रुक जाती है और बी आओ कहती है उस बारे में मुझे कुछ मत कहो, लेकिन उसकी आंट इमोशनल होते हुए कहती है तुम क्लैन लीडर की बेटी हो और तुम्हारे डैड ने तुमसे बहुत प्यार किया है। तो बियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है तो वो मुझे इतने दिनों से देखने क्यों नहीं आए। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई, लेकिन वो मुझे देखने क्यों नहीं आ सकते और मुझे इसका रिग्रेट भी है। और अगर मेरी मॉम आज ज़िंदा होती तो हमारी फैमिली कितनी खुश होती। और वो उस फ्लावर को देखने लगती है और हमें पता चलता है कि बी या उस फ्लावर को सैंड फ्लावर कह रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उनके ट्रेजर का नाम सैंड फ्लावर रखा था। फिर बी या उसकी आंट को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेले समय बिताना चाहती थी। फिर हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं जो कि और ये लोग वांगफू केव में जा रहे हैं। वो केव यहाँ पर से 3000 मील दूर है और ये एक एंशियंट केव है। यहाँ पर पहले एंशियंट टाइम्स में डेमंस मिला करते थे और ये उनका ही अड्डा है। ये लोग 10 दिनों से उड़कर जा रहे हैं और अब ये बहुत करीब ही है। फिर इन्हें रास्ते में इंसेंग वैली और टियान यान टेम्पल के लोग मिलते हैं। फिर अब ये थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। फिर वो वहाँ केव में पहुँच ही जाते हैं। वो जैसे ही नीचे उतरते हैं उन पर बैट्स हमला कर देते हैं और ये बैट्स ह्यूमन ब्लड को बहुत पसंद करते हैं। ये सभी पर हमला करते हैं और ये अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं। फिर इन्हें 1000 ब्लड बैट दिखता है जो कि बहुत ख़तरनाक थे और वो बहुत सारे थे और इन्हें डिफेंड करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तभी इन्हें एक आवाज़ आती है कि ये बैट्स लाइट से डरते हैं। फिर ये लोग चमकने वाली एक शील्ड बना देते हैं जिसे देखकर बैट्स भागने लगते हैं। फिर यहाँ पर 3 मॉन्क्स और 2 वॉरियर्स आ जाते हैं। ये टियानयान टेम्पल और इंसेंग वैली के लोग हैं। फिर ये एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर मॉन्क बताता है ये बैट्स भी एक तरह के डेमन ही है। यहाँ पर इस केव में बहुत सारे डेमन है क्योंकि ये डेमन का ही अड्डा है। फिर ये केव में जाने का डिसाइड करते हैं। फिर एक मॉन्क जाओ फैन से कहने लगता है कि आगे ख़तरा है, अगर तुम चाहो तो हमारे पीछे रह सकते हो। तो जाओ फैन कहता है क्या आप मुझे जानते हो। तो मॉन्क बताता है तुमने टूर्नामेंट में टॉप करके अपना नाम 7 मेरिडियंस में दर्ज करवा लिया है। तो ये सुनकर जाओ फैन शर्मा जाता है और वो आगे जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो गुफा की गहराइयों में जाने लगते हैं। फिर जाओ फैन कहता है मैंने बचपन में ऐसी केव बहुत देखी है और ये तो केव ज़्यादा डेंजर दिखती है मुझे। तो मॉन्क कहता है तुम्हें अपना बचपन तो अच्छे से याद है और जाओ फैन अपने बचपन की यादें सोचकर निराश हो जाता है क्योंकि बचपन में ही उसके फैमिली मेम्बर्स सभी की डेथ हो गई थी। तभी वहाँ पर हलचल होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डेमन प्रैक्टिशनर्स है। फिर वो अपने हथियार निकाल लेते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन तभी वो डेमन प्रैक्टिशनर उनके सामने से गायब हो जाता है। मॉन्क कहता है कि हमें सभी को एक साथ रहना होगा, अगर हम अलग अलग गए तो हम मारे जा सकते हैं। फिर वो उन पर हमला करने लगते हैं और जाओ फैन अपना भी हथियार निकाल लेता है। फिर वहाँ पर बहुत सारा धुआं होने लगता है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं। जाओ फैन अपना हथियार निकाल कर तैयार था। वहाँ पर एक डेमन प्रैक्टिशनर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन जाओ फैन अपनी स्टिक से उससे बच जाता है और अपने आप को डिफेंड करने लगता है। जाओ फैन कहता है कि तुम लोग कौन हो और हम पर हमला क्यों कर रहे हो, पर वो कुछ नहीं कहता और उन पर हमला ही करने लगता है। बहुत सारे डेमन प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। फिर उन पर सब लोग भारी पड़ने लगते हैं
और ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर डेमन बॉस आ जाता है और कहता है, क्या इंसानों के पास इतने ही बच्चे बचे थे? और क्या इंसानों के पास कोई दूसरे नहीं थे जो हमसे लड़ने के लिए भेज सकते थे? तभी बिंगयू सेठ का लीडर कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तो ब्लड बॉस कहता है, मैं ज़िंदा हूँ और मेरी ज़िंदा होने की खबर बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूँगा। इतना कहते ही वो अपनी फॉर्मेशन करने लगता है और उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये डेमन इन पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तभी एक डेमन ज़ाओ फैन के पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लगता है। ज़ाओ फैन घबरा जाता है। ज़ाओ फैन उससे छूटने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा था। तभी वो अपने वेपन को बुलाता है और वेपन उसके पास आते ही वो उस डेमन के छाती में घुसा देता है। फिर उसके बॉडी में बहुत सारे एक्सपोर्ट होने लगते हैं और उसकी बॉडी वहाँ पर ही ठहर जाती है और वो हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर ब्लड बॉस हैरान हो जाता है कि ये हिल क्यों नहीं पा रहा है, और यहीं हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।